दोस्तों, बिहार में संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे कार्य कर रहे जितने भी कर्मचारी हैं, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। आप लोग का जो सैलरी है समय आप लोग को अब सैलरी मिलने जा रही है। इसके लेकर फाइनली लेटर जारी कर दी गई है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने एवं प्राथमिक भुगतान हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में यहाँ पे समय लेंगे। और बहुत सारे विभाग में जो अब सैलरी जो है आपके हर एक महीने के 5 तारीख को आप लोग को सैलरी मिलने जा रही है। और यहाँ देखिए बिहार सरकार की ओर से ये लेटर प्रकाशित की गई है। और विषय में देखिए बताया जा रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवाएं प्राप्त करने एवं प्राथमिक भुगतान हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है संप्रति विभागों एवं विभाग अंतर्गत कार्यरत बोर्ड, निगम, सोसाइटी इत्यादि के द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर विभिन्न प्रकार की मानव बल की सेवाएं प्राप्त की जा रही है। इस क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया में सेवा शुल्क की दर के संबंध में वित्त विभाग के परामर्श की अपेक्षा की जा रही है। और सेकेंड वाले पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है ऐसा पाया जा रहा है कि इस प्रकार की निविदा के क्रम में कई निविदादाता द्वारा निविदा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम बोली के रूप में सेवा शुल्क की व्यवहारिक दर यथा 100 रुपया भी कम अंतिम दर किया जाता है। इस प्रकार के दर का कुप्रभाव सेवा दे रहे मानव बल के प्राथमिक पर पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एजेंसी द्वारा सेवा शुल्क की भरपाई हेतु अनुचित तरीके से अपनाने की संभावना रहती है। और थर्ड वाले पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है ऐसी स्थिति में सेवा शुल्क की दर के साथ साथ आउटसोर्सिंग से प्राप्त मानव बल के न्यूनतम प्राथमिक एवं अन्य वैधानिक देय का भुगतान ससमय सुनिश्चित कराए जाने हेतु प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम संख्या इतना दिनांक 6/1/2023 द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क की न्यूनतम एवं अधिकतम दर निर्धारित की गई है। और 4 वाले पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है सामान्य विचारों पूर्वक आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क की दर एवं ऐसे मानव बल के प्राथमिक का ससमय भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। बिहार गजट में जो प्रकाशित की गई है, अभी बिहार में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी कर्मचारी है और जो भी डिपार्टमेंट में बहाल है, अब आप लोग का सैलरी जो भुगतान होंगे हर एक महीना के 5 तारीख की सैलरी भुगतान किए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो विभाग पे जवाबदेही होने वाली है, बिहार गजट में प्रकाशित की गई है। और ये फाइनली जो है सैलरी से रिलेटेड ये लेटर जारी की गई है। और यहाँ पर देखिए जो बात बताई गई है इसमें सभी डिटेल मेंशन कर दी गई है जो आउटसोर्सिंग पे कार्य कर रहे। बिहार गजट असाधारण अंक 24 मार्च 2023। और फर्स्ट वाले पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85% और 8.5% स्व्यवहार शुल्क के रूप में तथा अधिकतम 7% स्व्यवहार शुल्क सहित होगी। इसी आधार पर निविदा आमंत्रित की जाएगी। और सेकेंड में बताया जा रहा है उक्त निर्धारण न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून एवं निर्धारण अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी। सेवा शुल्क के दर में अंतिम रुपये में दशमलव के पश्चात 2 पॉइंट इतना आगे अंकित को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। इसमें देखिए साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि आप लोग को जो सैलरी से जो अदर कटौती होता है वो अब 3.85% ही आप लोग का कोई भी सैलरी अदर कटौती होने वाली है। जैसे अभी बेल्ट्रॉन से जीएसटी कट रहा है तो जीएसटी 18% कट रहा है, लेकिन यहाँ बिहार गजट में साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि जितने भी आउटसोर्सिंग पे कार्य करे तो इन सब का जो अदर सैलरी कटौती होती है तो मतलब इतना समझ लीजिए 4 रुपया से कम ही कोई अदर कटौती कटना चाहिए सैलरी में से। लेकिन यहाँ पे देखिए बिहार गजट में जो प्रकाशित की गई है तो ऐसे बहुत सारे विभाग है जो अभी इसे नहीं मानते, लेकिन बिहार गजट में जो प्रकाशित किया गया इसे मानना ही पड़ेगा। खास करके जो अभी बेल्ट्रॉन से कार्य कर रहे हैं तो इन सब का जीएसटी 18% कट रहा है। अभी तक इन सब का जीएसटी जो है नहीं हटा है। और ये जो लेटर जो प्रकाशित की गई है 24 मार्च 2023 को ही प्रकाशित किया गया, 3 मंथ हो गया। और बहुत सारे विभाग में जो है ये रूल जो है लागू हो चुका है 5 तारीख का सैलरी भुगतान को लेकर, और समय सैलरी भी मिल रहा है। और यहाँ देखिए बताया जा रहा है मानव बल को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं उस पर लागू वैधानिक देय का भुगतान अनिवार्य होगा। इससे निविदा बीड का आधार नहीं होगा बनाया जाएगा। और 5 में देखिए बताया जा रहा है चयनित एजेंसी द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को प्रति माह प्राथमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा अधिसूचित न्यूनतम प्राथमिक के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही प्राथमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबंध बैंक खाता में रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस की प्रक्रिया से किया जाएगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग
प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को राशि भूमुक्ति की तिथि के 3 कार्य दिवस के अंदर संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। संबंधित कार्यालय प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख को प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि जो अभी आउटसोर्सिंग पे कार्य करे तो इन सबका वैधानिक कटौती जो भी होंगे सभी राशि काट करके और हर एक महीना के 5 तारीख को इसके अकाउंट में रियल टाइम आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट मिल जाना चाहिए। आरटीजीएस का मतलब ये बैंक अकाउंट से लिंक रहता है। आरटीजीएस जो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। ये आरटीजीएस जो अपनाएंगे, जो विभाग कार्य कर रहे वो विभाग खुद आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट कर देंगे जो अभी आउटसोर्सिंग पे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट बताई गई है कि हर एक महीना के 5वीं तारीख में इन सब का सैलरी मिल जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि को स्वसमय संबंधित प्राधिकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा कराना आवश्यक होगा। जो ईएससी आदि वगैरह जो भी करते हैं तो वो बिहार सरकार को भी पेमेंट जमा होना चाहिए, न कि कर्मचारी से लेकर आप अपने पॉकेट में रख ले। तो ये भी जानकारी दी गई है। और देखिए 6 वाले पॉइंट में बताया जा रहा है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कर्मियों मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान आधार संबंध खाते का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराना जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैधानिक कटौती देयता तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा अंशदान की राशि जमा करने का साक्ष्य प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग प्राधिकार को उपलब्ध कराना जाना आवश्यक होगा। और यहाँ देखिए ये आदेश में दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दी गई है। इसमें साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी कार्य करें इन सब का जो अदर कटौती होता है सैलरी में से वो अब 4% से कम ही होना चाहिए। और जो भी सैलरी होंगे इन सब का हर एक महीना के अगले 5वीं तारीख में इन सब का सैलरी मिल जाना चाहिए। और जो ईएससी वगैरह जो भी कटते हैं तो वो अनुदान राशि जमा होना चाहिए। जो अभी आउटसोर्सिंग से कार्य करे तो इन सब का जो भी अदर कटौती होती है तो कर्मचारी भविष्य निधि में ये सब जमा भी होना चाहिए। ईएससी बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जो ईएससी आप लोग को काट लेते हैं, लेकिन वो कर्मचारी बीमा में जो है जमा भी नहीं करते हैं। तो ये सब सूचना दी गई है। जो आउटसोर्सिंग पे कार्य कर रहे हैं आप लोग का जो सैलरी है, ये जो सैलरी मिल रहा है अभी बहुत सारे विभाग में ये लेटर के माध्यम से, और ये लेटर के रूल के अनुसार जो है बहुत सारे विभाग जो है पेमेंट भी अभी सुनिश्चित कर दी गई है। हर एक महीने के 5 तारीख को सैलरी पे भी कर रहा है बहुत सारे विभाग, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो इस लेटर को नहीं मान रहे हैं। तो बहुत जल्द इस पर एक्शन ली जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा ये प्रकाशित किया गया जो अभी आप लोग आउटसोर्सिंग पे कार्य कर रहे हैं। और जो बाकी डिपार्टमेंट होंगे तो आप लोग का भी बहुत जल्द 5 तारीख आप लोग का सैलरी मिलने जा रहे हैं, बहुत जल्द मिल जाएंगे। 2023 तक में सभी विभागों में ये रूल अपनाई जाएगी। बहुत सारे विभाग से स्पष्टीकरण के तौर पर लेटर भी मांगा जा रहा है। तो जो विभाग अगर नहीं पे करते तो वह स्पष्टीकरण पे अपना कुछ न कुछ जवाब देंगे, और जो विभाग स्पष्टीकरण के तौर पे नहीं देंगे तो वो अपना खुद वहाँ पे जवाब देंगे कि आखिर 5 तारीख को सैलरी पे करने में क्या जा रहा है। और बहुत सारे विभागों से स्पष्टीकरण मांग चुके हैं, और बहुत सारे विभाग जो स्पष्टीकरण के तौर पे दे भी चुके हैं, और बहुत सारे विभाग जो है ये रूल अपना चुकी है। तो ये था आप लोग के लिए असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित पारिश्रमिक भुगतान से रिलेटेड। तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेटर को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा।